हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये कल रात का ब्लॉग है। एक्चुअली मैं सुबह से कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं था बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैं वीडियो व्लॉग्स कैमरा तो पकड़ ही नहीं पा रही। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो जो वीडियो बन पा रहा है तो उतना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा रही थी कि देखो लाइटिंग से कितना फ़र्क पड़ता है। जब कैमरा नीचे पड़ा था तब मेरी फेस कितना काला आ रहा था और अब कितना क्लियर आ रहा है। नॉर्मल जैसे फेस दिखता है वैसा ही है, ठीक है। कैमरे में लाइट की वजह से ऐसा होता है कि रिफ्लेक्शन पड़ता है और इंसान गोरे से काला, काले से गोरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पी रही थी नारियल पानी, और ये नारियल कितना बड़ा है आप देख सकते हो। मतलब मेरे को आजकल नारियल पानी ना, पता है बॉडी में मेरे हो गया डिहाइड्रेशन। मतलब डिहाइड्रेशन बोल लो या कुछ भी बोल लो आप, तो बस मैं नारियल पानी पीती हूँ, मेरे को थोड़ी एनर्जी फील होती है। तो आजकल मैं नारियल पानी रोज़ डेली पी रही हूँ, एक नारियल पानी। और ये मलाई वाला होता है तो इसमें से ना गरी निकलती है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो आजकल बस मैं ये पी रही हूँ। जब ये ख़त्म हो जाता है तो सूरज इसकी गरी निकाल देते हैं, फिर मैं खा लेती हूँ। तो अब मुझे ये ख़त्म करना है। अभी आधा घंटा लग जाता है मेरे को इसको पीते पीते में, क्योंकि मैं सिप सिप करके बहुत देर में इसको ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है नारियल पानी। बॉटल वाला तो फिर भी एक बार को अच्छा होता है लेकिन पीने में, लेकिन ये इसका टेस्ट ना नेचुरल टेस्ट होता है। तो वो नेचुरल वाला एक तो उठाने में इतना वज़न लगता है इसको मेरे को, पर ये है कि पीना पड़ेगा, तबीयत ठीक करनी है। तो बस इसको पी रही थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आधा घंटा तो उसको पी रही थी, उसके बाद आधा घंटा मैंने आराम से रील वील लोगों की देखी है, आराम से रिलैक्स किया। उसके बाद मैं आई किचन में। अब ये बर्तन है जो मैंने ना सुबह के समय, मतलब दिन के समय 12 बजे के आसपास धोए थे। तो सुबह तो कोई ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था, तो अभी ये बर्तन जो है वो सूख गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इन बर्तनों को जोड़ देती हूँ रैक पे, और उसके बाद जो बाकी के बैच है, मतलब जो दिन के बर्तन हो गए और रात तक के जितने भी बर्तन थे शाम तक के, वो सब निपटा लेती हूँ। अभी इसके बाद हमारा डिनर होना बाकी है। डिनर हमारा अभी नहीं हुआ और अभी बना भी कुछ नहीं है, तो बस ये करूँगी और उसके बाद मैं बाकी के अपने काम निपटाऊँगी। तो आप देख सकते हो इतना सारा काम होता है जो नॉर्मली बेसिस पे हम लोग करते ही हैं, लेकिन अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो वो काम डबल ट्रिपल लगता है। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो आजकल फ़िलहाल में मेरी स्पीड जो है ना काम में वो थोड़ी कम चल रही है, क्योंकि मैं भगम दौड़ी में काम नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, ऐसा चल रहा है। तो बस मैं ये बर्तनों को निपटाऊँगी। और इस समय शाम रात का ही समय हो रहा था, और ये जो आपको परात के पास में थैला दिख रहा है ना, इसमें मैं सब्ज़ी वगैरह भी लाई थी। तो सूरज और मैं गए थे थोड़ा सा बाहर तक, तो हमें ना तरबूज और ये सेब वगैरह ये सब लाने थे, फ्रूट्स लाने थे थोड़े से, और थोड़ा सा सब्ज़ी, एक आधी सब्ज़ी लानी थी। तो वही सब चीज़ें हम ले आए थे। तो अभी उसको भी फ्रिज में लगाना है, वो बाकी है। और ये दिन के सारे बर्तन हैं जिनको मैं अभी फ़िलहाल में कर लूँगी। उसके बाद रात का कुछ डिनर की तैयारी चलेगी। कोई पता नहीं है कि मैं बनाऊँगी कि सूरज बनाएंगे, मतलब हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं। कई बार वो अपनी पसंद का, उनकी छुट्टी होती है तो वो कुछ ना कुछ अपनी पसंद के हिसाब से बनाते हैं कि चल तू बैठ, मैं तेरे को एक चीज़ खिलाता हूँ, ऐसे करके। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो चीज़ें अच्छी ही बना लेते हैं, यूट्यूब से देख देख के ही बनाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि अच्छी चीज़ें बनाते हैं। कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि भाई बनाई, मेहनत की और फिर वो बाहर जाए, बाहर जाने लायक नहीं होती, खाने लायक तो होती है। तो बस अभी मैं फ़िलहाल में ये कर रही हूँ। और सूरज गए थे थोड़ा सा बाहर अंडे वगैरह लेने, अंडे की ट्रे लाते हैं हम लोग, तो वो रह गई थी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही आए थे तब दुकान उस तरफ, उस रोड पे हम गए नहीं जिस रोड पे भैया की दुकान है। तो फिर वो कह रहे कि तू ऊपर चल और मैं थोड़ी देर में आता हूँ लेके। तो इस टाइम नारियल पानी जब मैं पी रही थी तब वो बैठे हुए थे सामने, लेकिन उसके बाद फिर वो लेके आए अंडे वंडे, और उसके बाद दूध वूध लाना था। और मैं यहाँ अपने बर्तनों को लेके बैठ गई थी कि किचन अभी और फैलेगी, क्योंकि खाना बनेगा तो फिर और ज़्यादा फैलेगी। तो उससे पहले ही ये दिन के बर्तन हैं जो वो मैं निपटा लूँगी। और आजकल मेरे व्लॉग्स जो है ना वो एक तो रेगुलर नहीं आ पा रहे, दूसरा प्रॉपर नहीं बन पा रहे। जैसे पूरा दिन का शेड्यूल मैं दिखाती थी हमेशा से, है ना। लेकिन अभी क्या है, फ़िलहाल में जो मेरे से बन पा रहा है या जितना भी कैमरा कैप्चर हो पा रहा है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज़ क्या है ना कि चैनल पे ना डालो वीडियो तो रीच भी डाउन होती है ना। और जैसे तैसे करके मैं वीडियोस बना रही हूँ।
तो जब तक मेरी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है तब तक तो मैं नॉर्मली बीच बीच में ब्रेक ले लेके भी वीडियो डालूँगी मजबूरी में। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं जो भी वीडियोस पूरे दिन में जो भी कुछ कर रही हूँ ना, मैं वो दिखाऊँ, ताकि मेरी भी एक मेमोरी जो है वो रहे मेरी। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं वीडियोस और व्लॉग्स इसीलिए करना चाहती हूँ बिकॉज़ मेरी मेमोरीज़ रहती हैं। अब जो हमारी गुन्नू है 5 साल की, अब वो जब 2 साल की 3 साल की थी ना, तब के व्लॉग भी मेरे चैनल पे पड़े हैं। आप लोगों को शायद नहीं दिखेंगे, मुझे ज़रूर दिखेंगे क्योंकि वो चीज़ें मैंने प्राइवेट कर रखी हैं। तो वो जो छोटे बचपन की चीज़ें हैं ना उसकी, वो भी हैं। तो आप लोगों के लिए तो व्लॉग होता है, लेकिन मेरे लिए ये मेमोरीज़ होती हैं कि मैं कैसे कैसे अपने दिन बिताती हूँ, कैसे कैसे क्या करती हूँ। तो एज़ अ मेमोरी के तौर पे मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियोज़ व्लॉग्स पूरे बना के रखूँ और बना के ही डालूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मोटिवेट कर पाऊँ, आप लोगों को भी। साथ में मैं खुद भी अपने वीडियोस के ऊपर थोड़ा ध्यान दे पाऊँ, चैनल पे ध्यान दे पाऊँ। मुझे पता है मेरा चैनल एकदम से उठेगा, मुझे पता है, और कैसे उठेगा वो भी मुझे पता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में वो वक्त नहीं है कि उठाऊँ मैं चैनल। जैसे भी चल रहा है चलने दो। जिस दिन मुझे उठाना होगा या जिस दिन मुझे जो चीज़ें करनी होंगी वो उस दिन होगा, और उस दिन चैनल अपने आप भागेगा। मुझे पता है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक चैनल क्या, मेरे सारे चैनल एकदम से भागने वाले हैं। तो मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ अभी। बस यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा थोड़ा प्यार दो, सपोर्ट करो। अभी 4000 घंटे के लिए बहुत दूर हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दूर हूँ। तो प्लीज़ पूरे करवा दो जल्दी जल्दी। और अभी फ़िलहाल में मुझे ना खांसी वासी भी थोड़ी बहुत हो रही है। तो फीवर था ना, तो फीवर की वजह से गले में खराश सी बनी हुई है, वो रुक रुक के खांसी जैसा होता है। तो बस यही सब चल रहा है। बाकी आजकल क्या है कि कपड़े धोने का सिस्टम ऐसा चल रहा है कि जब पानी आता है तब मैं एक चक्कर घुमा के फटाफट उसको डाल देती हूँ रैक पे, क्योंकि आजकल ना मौसम बहुत तूफान वाला हुआ पड़ा है। कभी तूफान आ रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी अजीब सा मौसम हो रहा है, कभी कैसा हो रहा है, कभी कैसा हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा मौसम में भी बदलाव आया हुआ है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं तबीयत डाउन हो रही है। और मैं तो आप सभी को कहूँगी कि आजकल ना कोरोना भी वापस फैल रहा है, सुनने में आ रहा है। तो प्लीज़ जितना भी हो सके सेफ्टी के साथ रहो, क्योंकि कोरोना एक बार अगर लग जाता है ना, एक इंसान को पूरी बॉडी ख़राब कर देता है आपकी, और ये रियलिटी है। तो बस यही कहूँगी कि कोरोना चल रहा है इस समय, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ रहो आप लोग भी। और यहाँ पे मेरे बर्तन सारे हो गए थे। अब मैं ये अपना कपड़ा काउंटर टॉप जो है वो पूरा साफ़ करूँगी। साफ़ करते करते के बीच में मैंने सोचा कि मैं ये बैग भी खाली कर दूँ, क्योंकि ये सारी सब्ज़ी मुझे फ्रिज में लगानी थी और मैं इसको लगा लूँगी तो सही रहेगा। ये मैं घिया लाई थी, इसमें से हरी मिर्ची ना नीचे निकल गई थी, वो बाद में उठाऊँगी। हरी मिर्ची थी इसके साथ 2-4, तो वो नीचे निकल गई थी। और ये है सेब। सेब आजकल रोज़ ही आ रहे हैं मेरे घर में। चुकंदर है ये वाली। उसके बाद हम टिंडे लाए थे। टिंडे बड़े साइज़ के लिए हैं, सूरज की वजह से वो भरे हुए बनाऊंगी मैं। और क्या बोलते हैं, खीरे थे, नींबू थे, और ये था तरबूज। ये काफ़ी भारी होता है तो मैं उठा नहीं रही हूँ इसको। बाद में सूरज इसको फ्रिज में लगा देंगे, तो मैं बाकी ये सामान को फ्रिज में लगा रही हूँ, जो जो चीज़ें फ्रिज में लगाने वाली हैं। सेब मैं फ्रिज में नहीं लगाती, सेब को मैं ना नीचे ही रखती हूँ किचन में ही। तो इसका क्या है कि एक सेब जब भी खाना हो ना, एक सेब निकालो आराम से खा लो, तो वो सीन है। तो आजकल चुकंदर और खीरा मैं सैलेड में खा रही हूँ, प्याज भी खा रही हूँ, नींबू भी खा रही हूँ। तो ये चीज़ें मैं ले रही हूँ ताकि मेरी बॉडी अच्छी रहे, सब अच्छा रहे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।